मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक एरे इक्वल टू टारगेट। इस प्रॉब्लम में हमें दो पॉजिटिव इंटीजर एरे दिए हुए हैं, नम्स एंड टारगेट, दोनों की लेंथ सेम है। हम एक सिंगल ऑपरेशन में कोई भी एक सब एरे सिलेक्ट कर सकते हैं नम्स का, और जो सब एरे हमने सिलेक्ट किया उसके एलिमेंट्स को आइदर इंक्रीमेंट कर सकते हैं या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं 1 से। जो भी हम ऑपरेशन चुनेंगे वो पूरे सब एरे पर अप्लाई होगा। इंक्रीमेंट तो उस सब एरे के सारे एलिमेंट्स 1 से इंक्रीमेंट हो जाएंगे, डिक्रीमेंट तो उस सब एरे के सारे एलिमेंट्स 1 से डिक्रीमेंट हो जाएंगे। हमें नम्स को टारगेट के इक्वल बनाना है, और ऐसा करने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज करने हैं। हमें दो एरे दिए हैं, नम्स और टारगेट। हम एक ऑपरेशन में एक सब एरे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके सारे एलिमेंट्स को आइदर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं 1 से। हमें नम्स को टारगेट के इक्वल बनाना है, और ऐसा हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में करना है। जैसे अगर हम ये देखें, नम्स हमारा है 3512 और टारगेट हमारा है 4624। तो अगर हम एक ऑपरेशन में ये चारों सब एरे ले लें और इसके एलिमेंट्स को 1 से इंक्रीमेंट कर दे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 4623 ये हो जाएगा। हमें बनाना था 4624। तो नेक्स्ट ऑपरेशन में हम केवल ये वाला एलिमेंट चुने और इसको 1 से इंक्रीमेंट कर दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में। तो हमारा 4624 ये बन जाएगा। हमें 2 ऑपरेशन लगे, यही हमें रिटर्न करना है। सिमिलरली अगर हम ये एग्जांपल देखें, 132214, इसमें हमें 1 को 2 में कन्वर्ट करना है, यानी 1 से इंक्रीमेंट करना है। 3 को 1 में कन्वर्ट करना है, 2 से डिक्रीमेंट करना है। 2 को अगेन 4 में कन्वर्ट करना है, 2 से इंक्रीमेंट करना है। कुछ एलिमेंट्स को इंक्रीमेंट करना है, कुछ को डिक्रीमेंट करना है। तो हमें टोटल 5 ऑपरेशंस लगेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम इसका एक इजियर वर्जन, जिसमें हमें केवल इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, एक बार उस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। उसके बाद हम इस प्रॉब्लम के लिए अप्रोच डिस्कस करेंगे। हमने जो इजियर प्रॉब्लम लिया है वो क्या है, लीड कोड 1526। इस प्रॉब्लम में क्या है, आपको एक टारगेट एरे दिया है। हमें अभी 2 एरेज दिए थे, एक नम्स एक टारगेट। नम्स को टारगेट में कन्वर्ट करना था। इस प्रॉब्लम में हमें जो नम्स एरे है वो हमें 0 दिया है, कि हमारा स्टार्टिंग में एरे सारा 0 है। हमें इस एरे को टारगेट एरे के इक्वल बनाना है, और ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, केवल इंक्रीमेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। हम कोई भी एक सब एरे चुने और उसके एलिमेंट्स को 1 से इंक्रीमेंट कर दें, और हमें ये काम मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में करना है। जैसे अगर हमें इस 0 एरे को इस टारगेट एरे में कन्वर्ट करना हो, मैंने इसको विजुअली रिप्रेजेंट किया है ताकि हमें इसको समझने में ईजी हो। ये हमारा 2 है, 3 1 5 4 2 6, यही जो हमारे नंबर्स थे इनको हमने विजुअली रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि हमें हमारी अप्रोच को समझने में थोड़ा सा ईजी हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें देखो, ये बार की हाइट तो बनानी ही बनानी है, इतना तो बनाना ही है। तो एक ऑपरेशन में हम ये पूरा का पूरा सब एरे सिलेक्ट करें और सबको 1 से इंक्रीमेंट कर दें, हमारा 1 ऑपरेशन लग गया। फिर अगर हम देखें, हम यहाँ से लेकर इतना ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आगे जाएंगे तो इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, पर हमें इक्वल बनाना है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। और सब एरे हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर इसको इंक्लूड नहीं कर रहे तो इस वाले में हम इनको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो एक ऑपरेशन हमारा यहाँ पर लग जाएगा। फिर हमें इसको बनाना पड़ेगा, एक ऑपरेशन हमारा यहाँ पर लग जाएगा। फिर अगर हम देखें, हमारा ये एक ऑपरेशन यहाँ पर लगेगा, एक इन दो को बनाने के लिए लगेगा, एक इन दो को बनाने के लिए लगेगा, और एक इस सिंगल को बनाने के लिए लगेगा। यहाँ पर जब हमने ये वाला लिया था तो इसको भी इंक्लूड कर सकते थे, ये भी हम इसी में इंक्लूड कर सकते थे। फिर उसके बाद हमें एक इसके लिए लगेगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, टोटल हमें 11 ऑपरेशंस लगेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम एक पार्ट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि उसमें हम किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, उसके राइट साइड में किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, जिस जिसको कर सकते हैं इंक्लूड कर ली। लेकिन अगर हम हर एक बार ये चेक करेंगे कि एक ये हमने इंक्रीमेंट करना है, फिर राइट साइड में कितने को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, हमें एन साइज का लूप लगाना पड़ेगा। तो हमारा एन इंटू में जो भी हमारे हर एक एलिमेंट्स होंगे, जो भी इसकी वैल्यू होगी, उतने टाइम चला जाएगा। हम इसी चीज को एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं, हम पहले एलिमेंट से शुरू करें। इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, हमें इसको 2 बनाना है, तो हमें 2 इंक्रीमेंट ऑपरेशन तो लगेंगे ही लगेंगे। एक बार में हम इतना बनाएंगे, दूसरे बार में हम इतना बनाएंगे, हमें इसके लिए 2 ऑपरेशन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर हम ये स्टोर करके रख लें कि हमने अब तक प्रीवियस एलिमेंट को बनाने के लिए कितने ऑपरेशन किए, 2 ऑपरेशन किए, ये हम स्टोर कर लें। उसके बाद जब हम नेक्स्ट एलिमेंट पर आएंगे, यहाँ पर हमें 3 ऑपरेशन करने हैं, लेकिन हमने देखा कि हमने प्रीवियस एलिमेंट को बनाने के लिए 2 ऑपरेशन ऑलरेडी किए। उन्हीं 2 ऑपरेशन में हम इसको भी इंक्लूड कर सकते थे। हमारा ये सब एरे ही बन रहा है, हम इसको भी इंक्लूड कर सकते थे। तो हमें एडिशनल कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे, 3 - 2, 3 माइनस ये प्रीवियस एलिमेंट, केवल 1 ही ऑपरेशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, राइट।
तो अब हमारे टोटल ऑपरेशन हो जाएंगे 3, और हमने लास्ट एलिमेंट को बनाने के लिए टोटल 3 ऑपरेशन किए, 2 इसके साथ और 1 एडिशनल, टोटल हमने 3 ऑपरेशन किए। फिर हमारा आया 1, हमें 1 बनाना है, केवल एक ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन पिछले एलिमेंट को बनाने के लिए हमने 3 ऑपरेशन किए हैं। उसी में से किसी एक ऑपरेशन में हम इसको इंक्लूड कर लेते, किसी भी एक ऑपरेशन में इसको इंक्लूड कर लेते, तो ये बन जाता। हमें एडिशनल ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें 0 ऑपरेशन लगेगा। फिर अगर हम देखें, हमें यहाँ पर 4 ऑपरेशंस की जरूरत है, उसमें से हम 1 ऑपरेशन यहाँ पर इसके लिए करेंगे ही करेंगे। जब हमने प्रीवियस सब एरे में इस पर आए होंगे, एक ऑपरेशन यहाँ के लिए किया ही किया होगा, तो उसी ऑपरेशन में हम इसको भी इंक्लूड कर लेते, ये हमारा कंटिन्यूस ही बन रहा है। तो हमें 4 माइनस 1, केवल 3 ऑपरेशन की जरूरत है। फिर हमने इसको बनाने के लिए टोटल 4 ऑपरेशन किए ही किए होंगे, उन्हीं में से किन्हीं 3 ऑपरेशन में हम इसको इंक्लूड कर लेते, तो हमें कोई भी एडिशनल ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। फिर इसको बनाने के लिए हमने 3 ऑपरेशन किए होंगे, तो हमें इसको, इनको 2 ही चाहिए, तो उनमें से किसी भी 2 ऑपरेशन में इसको भी इंक्लूड कर लेते, हमें कोई एडिशनल ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। फिर जब हम इस 2 के लिए इस 2 को भी इंक्लूड कर सकते थे, ये 2 भी बना सकते थे, हमें केवल एडिशनल 6 माइनस 2 4 ऑपरेशन की जरूरत है। तो इस तरह से जब भी हमारा नेक्स्ट बार की हाइट ज्यादा है, तभी हमें ऑपरेशंस की जरूरत है। जैसे अगर हम देखें, हमें यहाँ पर 2 ऑपरेशन लगे थे स्टार्टिंग में, जो भी हमारी वैल्यू थी, फिर 1 ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन लगा था, यहाँ पर हमें कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा था, यहाँ पर हमें 1 2 3 4 4 ऑपरेशन लगे थे, यहाँ पर कोई भी नहीं लगा था, यहाँ पर कोई भी नहीं लगा था, और यहाँ पर इनका डिफ 4, इतने ऑपरेशन हमें लगे थे। टोटल हमें 2 + 1 3 + 4 7 + 4 11 ऑपरेशन लगे थे। लेकिन ये ऑपरेशन कब कब लग रहे हैं? जब भी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट प्रीवियस से बड़ा है, तभी हमें ऑपरेशन लग रहे हैं। अगर हमारा करंट एलिमेंट प्रीवियस से छोटा है, तब तो हमें कोई एडिशनल ऑपरेशन नहीं लगेगा। हम जब प्रीवियस को बना रहे होंगे, उसी में से कुछ ऑपरेशन में इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें लेफ्ट टू राइट लूप चलाना है। 0th पोजीशन पर जो वैल्यू होगी, उतने तो ऑपरेशन हमें लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद बस हमें देखना है कि अगर हमारा ये करंट एलिमेंट प्रीवियस से बड़ा है, तो ही हमें एडिशनल ऑपरेशन लगेंगे। और कितने ऑपरेशन लगेंगे? जितना हमारा प्रीवियस एलिमेंट होगा, वो और करंट एलिमेंट, इनका डिफरेंस, इतने हमें ऑपरेशन लगेंगे। अगर हमारा करंट एलिमेंट प्रीवियस से छोटा है, तो हमें कोई ऑपरेशन नहीं लगेंगे। तो हमारा कोड किस तरह से रहेगा कि हमारा जो 0th एलिमेंट है, उतने ऑपरेशन तो हमें लगेंगे ही लगेंगे। यहाँ पर जैसे हमें 2 लगे ही लगे। फिर हमें 1 से लेकर पूरे एरे के लिए लूप लगाना है, यहाँ से यहाँ तक के लिए लूप लगाना है। हमें करंट और प्रीवियस को कंपेयर करना है। अगर हमारा करंट प्रीवियस से बड़ा है, तो हमारे ऑपरेशन लगेंगे, कितने लगेंगे? जो हमारा करंट एलिमेंट है माइनस जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट था, इतने हमें ऑपरेशन लगेंगे। अगर हमारा छोटा है, तो हमें 0 ऑपरेशन लगेंगे। हमने इस चीज को बस इफ एल्स की जगह किससे रिप्रेजेंट किया है कि पहले हम इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। अगर ये हमारा बड़ा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो हम उतने ऑपरेशन ऐड कर देंगे। अगर हमारा करंट एलिमेंट छोटा है, जैसे ये वाला केस था, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो हम मैक्स ऑफ नेगेटिव कोमा 0 0 यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो हमने सेम इफ एल्स लगाया है कि अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो इनके डिफ से आंसर को अपडेट कर दो। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हमारे 0 ऑपरेशन लगेंगे। इस अप्रोच से इनडायरेक्टली हमारा क्या हो रहा है, जो स्टार्टिंग में हम बना रहे थे कि स्टार्टिंग में 1 से इंक्रीमेंट करो और देखो राइट साइड में हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। हम हर बार राइट पे जाने के बजाय जितने हम ऑपरेशन कर रहे हैं, वो हम स्टोर कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे 2 ऑपरेशन लगे, फिर यहाँ पर टोटल हमारे 3 ऑपरेशन लगेंगे, फिर इसके लिए हमें 1 ही ऑपरेशन लगेगा, फिर इसके लिए अगेन हमें 5 ऑपरेशन लगेंगे। इस तरह से हम प्रीवियस एलिमेंट पर हम कितने ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, ताकि उतने ऑपरेशन में हम हमारे करंट एलिमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर करंट एलिमेंट की हाइट ज्यादा है, तो हम उतने ऑपरेशन में करंट एलिमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर छोटी या इक्वल है, तो हमें कोई एडिशनल ऑपरेशन नहीं करना। सिमिलरली, अगर हमारे सारे एलिमेंट्स नेगेटिव होते और हमें बोल देते कि इंक्रीमेंट की जगह हमें डिक्रीमेंट ऑपरेशन करना है, हम केवल डिक्रीमेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। हमारा स्टार्टिंग में एरे 0 0 है, और हमें इस टारगेट एरे में कन्वर्ट करना है जिसमें सारे नेगेटिव एलिमेंट है। तो अगेन हम सेम ही अप्रोच फॉलो करते। यहाँ पर हमारे 2 ऑपरेशन लगेंगे, जो भी इसकी वैल्यू होगी। बस अब हमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नेगेटिव वैल्यू है, तो हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। हम एब्सोल्यूट वैल्यू पर काम करेंगे। यहाँ पर हमें 2 लगे, फिर इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 माइनस 2, 1 ऑपरेशन हमें यहाँ पर एडिशनल लगेगा। और सेम अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं, जो इंक्रीमेंट के लिए फॉलो कर रहे थे, सेम अप्रोच हम डिक्रीमेंट के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। बस अब हमें इन वैल्यूज पर वर्क करने की बजाय एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू पर वर्क करना है। तो हमारा कोड किस तरह से हो जाएगा, सबसे पहले जो 0th पोजीशन पर एलिमेंट है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमारे आंसर में ऐड हो जाएगी, यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगी। फिर अगेन हम करंट
और प्रीवियस, इन दोनों का डिफ निकालेंगे, लेकिन डिफ किस पर निकालेंगे, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू पर। तो अगर हमारा करंट एलिमेंट बड़ा होगा तो इनका डिफरेंस हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा, अदरवाइज हमें जीरो ऑपरेशन लगेंगे। हमारा सेम ही कोड है, बस अब हम हमारे कोड में एब्सोल्यूट वैल्यू पर वर्क कर रहे हैं। अब अगर हम इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें कि हमारा एरे 0 0 ही है, हमें एक टारगेट एरे में कन्वर्ट करना है जिसमें पॉजिटिव भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, नेगेटिव भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, और हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों ही ऑपरेशन अलाउड है। तब हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। लेकिन अब एक चीज नोट करो, इंक्रीमेंट में हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, डिक्रीमेंट में हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। अगर हम किसी पोजीशन पर पहले इंक्रीमेंट करें फिर डिक्रीमेंट करें तो हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा, बस हमारे दो ऑपरेशन लग जाएंगे, लेकिन उस एलिमेंट की वैल्यू सेम ही आएगी। जैसे 0 से 1 किया, फिर डिक्रीमेंट करके -1 किया, तो फिर से 0, सेम ही वैल्यू आएगी। हम सेम वैल्यू पर आए पर हमने दो ऑपरेशन एक्स्ट्रा कर लिए। हमारा एम क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन करना, तो हम ये एक्स्ट्रा चीज नहीं करेंगे। अगर हमारा रिजल्ट सेम ही आ रहा है तो हम क्यों कैंसिल करने वाले ऑपरेशंस को करेंगे, हम क्यों इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे, हम इन दोनों ऑपरेशन को करेंगे ही नहीं। अगर हमें ये पॉइंट क्लियर है कि हमें सेम एलिमेंट के लिए कभी भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ऑपरेशन नहीं करने हैं, आइदर हम पूरा पूरा इंक्रीमेंट करेंगे या फिर पूरा पूरा डिक्रीमेंट करेंगे। हम सेम एलिमेंट की वैल्यू बनाने के लिए कभी भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेम इंडेक्स पर ये दोनों ऑपरेशन नहीं करेंगे, एक ही टाइप के ऑपरेशन करेंगे। अगर हमें ये पॉइंट क्लियर है तो फिर हम इस प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सकते हैं। हम सिंपली क्या करें, जो भी हमारे ये सेक्शंस बन रहे हैं, जैसे ये सेक्शन हमारा पॉजिटिव का बन रहा है, फिर हमारा नेगेटिव का बन रहा है, इसके बाद हो सकता था हमारा फिर से कुछ पॉजिटिव का सेक्शन बनता, फिर कुछ नेगेटिव का सेक्शन बनता। तो हम इन सेक्शंस को इंडिपेंडेंटली सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा इसका आंसर आएगा, 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 हम इन सब का सम ले लें। इंडिपेंडेंटली सोल्व करना तो हमने अभी देखा ही था। अगर हमारी केवल इंक्रीमेंट की प्रॉब्लम होती या केवल डिक्रीमेंट की प्रॉब्लम होती तब तो हम उसको बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते थे, हमारे करंट और प्रीवियस एलिमेंट को कंपेयर करके। हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी कि हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों ऑपरेशन अलाउड है, पर हमने देखा कि एक इंडेक्स पर हम आइदर इंक्रीमेंट ऑपरेशन करेंगे या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेशन ही करेंगे, दोनों ऑपरेशन हम नहीं करेंगे। तो अब हम इन सेक्शंस को इंडिपेंडेंटली सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा इंक्रीमेंट वाला सेक्शन है उसको इंडिपेंडेंटली सोल्व करें, डिक्रीमेंट वाला सेक्शन है उसको इंडिपेंडेंटली सोल्व करें, और फिर जो भी हमारे आंसर आए उन सबको सम कर दें। इसके लिए हमारा कोड किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, पहले हमारा कोड था, अगर हमारा एक ही सेक्शन था, केवल इंक्रीजिंग सेक्शन था या फिर केवल डिक्रीजिंग सेक्शन था, तो हम क्या करते थे, जीरोथ का रिजल्ट स्टोर कर लेते थे, फिर 1 से एरे के लिए लूप लगाते थे, और करंट और प्रीवियस की एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लेते थे और अपने आंसर को अपडेट कर देते कि हमें ऑपरेशन रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है। तो सेम चीज हमने यहाँ पर किया, सबसे पहले जीरोथ को स्टोर कर लिया, फिर पूरे एरे के लिए लूप लगाया, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया, अपने आंसर को अपडेट किया। बस अब हमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि हमारा सेक्शन चेंज कब हो रहा है। जैसे यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसके बाद मान लो एक पॉजिटिव सेक्शन होता, यहाँ पर चेंज होता, फिर नेगेटिव होता, यहाँ पर चेंज होता। जब भी हमारा सेक्शन चेंज हो रहा है कि हमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव वाले पर जाना है या फिर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव वाले पर जाना है, हमारा जब भी सेक्शन चेंज हो रहा है तो अगेन हमें जो भी फर्स्ट एलिमेंट आएगा उतने ऑपरेशन लगेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में इसके रिजल्ट को स्टोर कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक के सेक्शन पर हमने क्या किया, हमारा डिफरेंस निकाल कर, करंट और प्रीवियस के डिफरेंस निकाल कर यूज किया। पर जब हमारा न्यू सेक्शन शुरू हो रहा है, जैसे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग सेक्शन आ रहा है, तो हमें केवल 0 से लेकर जो भी इसकी वैल्यू है उतने ही ऑपरेशन लगेंगे, इन दोनों का डिफ नहीं लगेगा, क्योंकि हम कभी भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन एक साथ नहीं करेंगे। एक इंडेक्स पर केवल हम आइदर डिक्रीमेंट करेंगे या फिर इंक्रीमेंट ऑपरेशन करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, अगर हमारा करंट और प्रीवियस दोनों ही हमारे 0 से ज्यादा है, यानी कि अभी हम सेम सेक्शन में, या फिर दोनों ही 0 से कम है, यानी कि हम सेम सेक्शन में है। सेम सेक्शन हम कैसे पता कर रहे हैं कि हमारा करंट और प्रीवियस ये दोनों अगर 0 से बड़े हैं तो हमारा इंक्रीजिंग सेक्शन में है, अगर दोनों 0 से छोटे हैं तो हमारा डिक्रीजिंग वाले सेक्शन में है। तो हमने ये कंडीशन लगा दी कि हम अभी सेम सेक्शन में है या फिर हमारा सेक्शन ये चेंज हो रहा है। जब भी चेंज होगा तो हमें बस क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उतने ऑपरेशन हमें लगेंगे उसको बनाने के लिए। अगर हम सेम सेक्शन में है तो करंट और प्रीवियस का डिफ लगेगा, अगर हमारा सेक्शन चेंज हो रहा है तो हमें फर्स्ट एलिमेंट इतने ऑपरेशन लगेंगे, बाकी हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। हम लूप लगाएंगे, डिफ लेंगे, और अगर डिफ हमारा ज्यादा है तो ऑपरेशन में ऐड करना है, डिफ कम है तो जीरो, हमें कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन नहीं करना।
हमारा सेम एल्गोरिथम रहेगा, बस हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अभी हम सेम सेक्शन में हैं कि हमारा सेक्शन चेंज हो रहा है। नाउ अभी हमने सोल्व क्या किया कि अगर हमारा पूरा का पूरा एरे 0 होता और हमें उसे एक टारगेट एरे में कन्वर्ट करना होता, तो हम कैसे कर सकते थे। लेकिन हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम में क्या है, हमें एक नम्स एरे दिया है जो कि 0 नहीं है, और एक टारगेट एरे दिया है जिसमें हमें नम्स को कन्वर्ट करना है। अब हम इस प्रॉब्लम को, हमारी जो हमने अभी प्रॉब्लम देखी, उसमें रिड्यूस कैसे करें। सिंपली हम क्या करें, टारगेट आई माइनस नम्स ऑफ आई कर दें। हम हर एक टारगेट के एलिमेंट्स में से नम्स को घटा दें, तो हमारी प्रॉब्लम इसमें रिड्यूस हो जाएगी। काइंड ऑफ हमारा नम्स 0 हो गया, और डिफ हमारा जो भी इनका डिफरेंस है उतना आ गया। हमें नम्स को इसमें क्या करना है, 2 से इंक्रीमेंट करना है। हमें 0 से 2, 2 का इंक्रीमेंट करना है। 3 से 6, 3 का इंक्रीमेंट करना है। 3 का इंक्रीमेंट करना है। सिमिलरली यहाँ पर क्या करना है, -5 यानी कि 5 का डिक्रीमेंट करना है। हमें 0 से -5 का डिक्रीमेंट करना है। तो अगर हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस ले लें, टारगेट आई में से नम्स आई को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारी प्रॉब्लम इसी में रिड्यूस हो जाएगी कि हमें एक जीरोस का एरे दिया है और हमें उसे एक टारगेट एरे में कन्वर्ट करना है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं। और फिर अगेन हम हमारी सेम अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। तो हमें बस क्या करना है, एक न्यू डिफ वेक्टर लेना है जिसमें टारगेट आई माइनस नम्स आई, इसका डिफरेंस स्टोर कर लेंगे। फिर हमारी प्रॉब्लम वही आ गई कि 0 से एक टारगेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। और इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली सेक्शन को सोल्व करेंगे हमारे इस कोड की हेल्प से। बस क्योंकि अब हमने डिफ वेक्टर लिए, तो जहां जहां पर हमारा टारगेट होगा वो डिफ्स इससे रिप्लेस हो जाएगा। हमने एक न्यू वेक्टर बनाया था जिसका नाम था डिफ्स, तो जहां जहां पर टारगेट होगा वो हमारा डिफ्स इससे रिप्लेस हो जाएगा। बाकी हमारा कोड एज इट इज रहेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, टारगेट आई माइनस नम्स आई ये स्टोर करना था। हमने एक वेक्टर लिया, लूप लगाकर टारगेट आई माइनस नम्स आई इस वेक्टर में स्टोर कर लिया। अब हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, 0 0 से हमें एक टारगेट वैल्यू बनानी है। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो जीरो एलिमेंट था उतने ऑपरेशन तो हमें लगेंगे ही लगेंगे। फिर 1 से n तक का लूप लगाया। हमने चेक किया कि हम सेम सेक्शन में है या नहीं है। वो कैसे चेक करें, करंट और प्रीवियस दोनों का डिफ 0 से बड़ा है या फिर दोनों का डिफ 0 से छोटा है। तो हम अभी सेम सेक्शन में है, तो हमें करंट और प्रीवियस का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। अगर वो हमारा 0 से बड़ा है तो उतने ऑपरेशन हमें लगेंगे। अगर 0 से छोटा है तो हमें कोई भी एडिशनल ऑपरेशन नहीं लगेगा। और अगर हमारा इस तरह से कि एक डिफ पॉजिटिव है एक डिफ नेगेटिव है, यानी कि हमारे सेक्शन चेंज हो रहे हैं, तो अगेन हमें प्रोसेस को रिपीट करना है। जो भी फर्स्ट वैल्यू है उसको बनाने के लिए उतने ऑपरेशन हमें लगेंगे, और इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। हमारा आंसर आ जाएगा जिसको हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या लगेगी, यहाँ पर हमने एक एन साइज का लूप लगाया, यहाँ पर हमने एक एन साइज का लूप लगाया, और इनके अंदर कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन किए। तो ओवरऑल हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। और हमारा स्पेस कितना लगेगा, हमारे इस डिफ फैक्टर की वजह से ऑर्डर ऑफ एन। थैंक यू गाइस।